हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल वेबॉट टॉक्स। आई एम वेब और आज के वीडियो में हम देखेंगे किसी भी एरे में हम कैसे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फाइंड करें। सबसे पहले मैं आपको पेन कॉपी में समझाऊंगा, पूरा जो लॉजिक है इसका, जो एक्सप्लेनेशन है वो समझाऊंगा कैसे हम इस कोड को लिखेंगे, जो कि जब प्रोग्राम लिखने वक्त ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरे को पेन लगेगा इसमें पूरा समझाने में आपको। ओके, आपको पहले मैं पेन कॉपी में समझाऊंगा, उसके बाद हम लोग अपने विजुअल स्टूडियो पे जाएंगे, वहां जाकर प्रोग्राम को लिखेंगे। ओके, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। You can cut me down, but I won't stay for long. I'll grow back again. ऑलराइट, आप देख सकते हैं मैंने सबसे पहले तो एक एरे ले लिया। ये एकदम रैंडम एरे, आप कोई सा भी एरे ले सकते हैं। ओके, मैंने समझाने के लिए आपको लिया। देखिए, सबसे पहले मेरे को इसको इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी ताकि मैं आपको समझा सकूं। उसके पहले मैं क्या करता हूँ, इसका एक नेम रखता हूँ एरे का, ताकि मैं इंडेक्सिंग कर सकूँ। जैसे कि ये एरे का मैं नाम रखता हूँ, जैसे A of 5, जैसे ये हमारा एक एरे है। ओके, ये डिक्लेयर किया, ये जैसे मान के चलिए यार। तो देखिए, अब हमको इंडेक्सिंग करनी है। तो इंडेक्सिंग के लिए देखिए, ये है A of 0, ये है A of 1, ये है A of 2, ये है A of 3 और ये है हमारा A of 4। ओके, ताकि आपको इजी हो लूप कैसे वर्क करेगा ये सब समझने के लिए, इसलिए मैंने आपको इंडेक्सिंग करके दे दिया। ओके, देखिए अब जैसे आप मान के चलिए, आपकी क्लास का एक लेके चलिए। आपकी क्लास में आपके टीचर को फाइंड करना है कि कौन सा जो बॉय है वो सबसे हाइटेड है और कौन सबसे ज्यादा लोएस्ट हाइट इसका है। तो वो क्या करेंगे, वो कंपैरिजन करेंगे कि हाँ, इस लड़के का हाइट इससे बड़ा है तो ये हो गया लार्जेस्ट, इसका सबसे छोटा है तो ये है सबसे छोटा। आपको क्या पता चल रहा है, हम सबसे पहले तो कंपैरिजन करेंगे। सेम हम लोगों को करना है यहाँ पर। आप किसी को भी तो नहीं बोल सकते कि ये एलिमेंट सबसे लार्जेस्ट है और ये सबसे स्मॉलेस्ट, ऐसे नहीं बोल सकते। आपको सबसे पहले कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो कंपैरिजन हम किससे करेंगे, क्वेश्चन होता है कंपैरिजन हम किससे करेंगे। हम लोग को एक एलिमेंट को सबसे पहले फिक्स करना पड़ेगा जो कि स्मॉलेस्ट होगा या वो लार्जेस्ट भी, हम लोग दोनों को एक फिक्स कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक एलिमेंट को फिक्स कर देंगे कि हाँ, ये लार्जेस्ट है और ये स्मॉलेस्ट है। फिर जितने एलिमेंट्स बचेंगे उस एलिमेंट को हम लोग कंपेयर करेंगे उस पर्टिकुलर एलिमेंट से। अगर कोई एलिमेंट मान लीजिए उससे बड़ा होता है, अगर हम लोग लार्जेस्ट पे देख रहे हैं तो कोई अगर एलिमेंट मान लीजिए इससे बड़ा होता है तो हम लोग उसको स्वैप कर देंगे। मतलब मान के चलिए मैंने 10 को फिक्स कर दिया और यहाँ पर 20 है, 20 से कंपेयर होगा तो 20 से बड़ा है। तो अभी तक हमने इसको फिक्स किया था लार्जेस्ट, तो अब ये शिफ्ट होके 20 हो जाएगा सबसे लार्जेस्ट। फिर जो बाकी एलिमेंट्स रहेंगे वो 20 से कंपेरिजन करेंगे। हमको ऐसा कुछ चलाना है। ओके, अभी मैं आपको पूरा एक एक कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। इधर से मैं स्मॉलेस्ट का करता हूँ, इधर लार्जेस्ट का करता हूँ, तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो देखिए जैसे कि मेरे को फिक्स करना है, सबसे पहले हम लोग फिक्स कर लेते हैं इस जो सबसे जीरो इंडेक्स पे जो एलिमेंट है जो कि है 10, इसको मैं फिक्स कर लेता हूँ। ओके, तो हम लोग वेरिएबल स्मॉल लार्ज ये सब डिक्लेयर कर लेंगे। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि मैं फिक्स करता हूँ ये स्मॉल पे, मैं क्या करूंगा, स्मॉल इक्वल टू A of 0 जो है इसको मैं फिक्स कर दूंगा। ओके, देखिए ये मैंने फिक्स कर दिया। मतलब जो जीरो इंडेक्स पे जो एलिमेंट है ये स्मॉल हो गया, ये स्मॉल वेरिएबल है, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा आईडी पे। और जैसे एक लार्ज भी मैं फिक्स कर देता हूँ, लार्ज इक्वल टू A of 0। अब देखिए ये मैंने इन दोनों को फिक्स कर दिया। अब यहाँ पास हमने फिक्स तो कर दिया। जैसे इससे हमको क्या मिल गया, जो हमारा स्मॉल है, स्मॉल एलिमेंट हमको यहाँ पास से 10 मिल गया जो कि जीरो इंडेक्स पे है। और यहाँ पास से हमको जो लार्ज एलिमेंट है ये भी हमको यहाँ पास से 10 मिल गया। अब ये जो बाकी एलिमेंट्स है, देखिए 1 इंडेक्स से लेके ये जो 4 इंडेक्स तक है, यहाँ तक का हमको लूप चलाना पड़ेगा। ओके, क्योंकि हमको इस एलिमेंट को जीरो से कंपेरिजन करना है, ना कि हमको अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अब लूप में। ओके, तो हम लोग जैसे कि मैं यहाँ पे लूप चलाता हूँ, जैसे कि फॉर लूप आई इक्वल टू, देखिए मैं 1 से चला रहा हूँ क्योंकि 10 तो हम लोग ऑलरेडी इसको स्मॉल फिक्स कर चुके हैं। ओके, तो यहाँ पास मैं क्या करूंगा, आई स्मॉलर देन 5 तक चलाऊंगा, मतलब ये 4 तक चलेगा और यहाँ पास आई प्लस प्लस अपडेट होगा। अब यहाँ पास मैं क्या करूंगा, एक मिनट मैं इसको ऊपर कर लूँ। ऑल राइट, देखिए अब यहाँ पास क्या होगा, A of i, मतलब ये जो लूप चलेगा, ये आपको मैं रन करके दिखाऊंगा, अभी मैं इसको समझा लूँ। जैसे ये कंपैरिजन करेगा स्मॉल से, ये स्मॉल के लिए कर रहा हूं मैं। तो अगर ये एलिमेंट स्मॉल होता है, मतलब ये 10 है, यहाँ पास ये 10 है, अगर ये एलिमेंट स्मॉल होता है 10 से, तो क्या होगा, यहाँ पर स्वैप हो जाएगा, जो स्मॉल हो जाएगा अब वो क्या हो जाएगा, A of i जो एलिमेंट है वो स्वैप होके स्मॉल बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पास हम लोग करेंगे इफ लार्ज के लिए, हम लोग देख रहे हैं अगर जो यहाँ पास मान लीजिए A of i जो है वो ग्रेटर हो जाता है लार्ज से, मतलब यहाँ पास लार्ज क्या है, ये हमारा 10 है। ओके, तो ये अगर ग्रेटर हो जाता है A of i लार्ज से, मतलब 10 से बड़ा हो जाता है, तो यहाँ पर जो लार्ज एलिमेंट है अपना वो हो जाएगा हमारा A of i। सिंपल, देखिए स्वैपिंग।
सो इतना होने के बाद आप यहाँ पास ये भी कर सकते हैं, प्रिंटफ के यहाँ पास क्या कर सकते हैं, आप लार्ज और स्मॉल को प्रिंट कर सकते हैं। आपको यहाँ पास क्या रखना है, लार्ज और स्मॉल, क्योंकि इसी में हमारा जो लार्ज और स्मॉल एलिमेंट है वो स्टोर होगा। ओके, तो परसेंटेज डी एंड परसेंटेज डी आप यहाँ लिखेंगे एंड लार्ज और स्मॉल आप यहाँ पास इसको प्रिंट करवा सकते हैं। ओके, अब हम इसको ड्राई रन करके देखते हैं कि कैसे, मतलब ड्राई रन का मतलब मैं एक एक एलिमेंट लूंगा, उसको यहाँ कोड पे रन करके दिखाऊंगा कैसे वर्क करता है, ये समझेंगे। ओके, तो चलिए वो भी देखते हैं। सो चलिए अब हम देखते हैं इसको ड्राई रन करके कैसे ये वर्क करेगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने इस एरो को अगेन लिख लिया है ताकि आपको मैं समझाने में इजी हो। देखिए, सबसे पहले जो एलिमेंट इसको तो हमने फिक्स कर दिया, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है। ओके, इसी से हमको कंपैरिजन करवाना है। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले लूप जब चलेगा 1 से लेके 4 तक, तो 1 में हमारा क्या मिलेगा, एलिमेंट 5। तो 5 जब कंपेयर करेगा 10 से, ये इस केस मैं बता रहा हूँ स्मॉल के लिए। ओके, ये स्मॉल के लिए, मैं लार्ज के लिए अलग से बताऊंगा। तो यहाँ पर स्मॉल के लिए मैं बता रहा हूँ। देखिए 5, तो यहाँ पर सबसे पहले कंपैरिजन होगा, 5 स्मॉलर होता है कि 10 से। यस, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अगर जैसे ही ट्रू होगा तो जो स्मॉल हमारा जो वेरिएबल है उसमें क्या स्टोर हो जाएगा, मैंने स्वैप बताया था आपको कि स्वैप हो जाएगा। ओके, जैसे कि आपको मैं यहाँ पास बताया हूँ, आपको यहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ पास मैंने आपको बताया स्मॉल, ये देखिए यहाँ पास, तो इसी की मदद से यहाँ पास स्वैप हो जाएगा। ओके, तो स्वैप के में हमको क्या मिलेगा, जो स्मॉल है वहां पास अब 5 हो जाएगा। पहले 10 था, अब यहाँ पास 5 आ गया। ओके, अब जो भी एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट्स है इधर के जो एलिमेंट्स है, अब ये कंपैरिजन करेंगे 5 से, ना कि 10 से, क्योंकि स्मॉल में हमारा अब 5 आ चुका है। ओके, तो देखिए अब सेकंड जो हमारा एलिमेंट है वो 20, अब 20 यहाँ पास कंपैरिजन करेगा, 20 स्मॉलर होता है कि 5 से, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो यहाँ कोई स्वैप नहीं होगा, हमारा जो स्मॉल है उसमें 5 ही रहेगा। ओके, अब यहाँ पास अगला एलिमेंट है हमारा 30, तो यहाँ पर 30 स्मॉलर होता है कि 5 से, ये भी कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया। तो हमारा स्मॉल में अभी भी हमारा क्या स्टोर होगा, स्मॉल में हमारा अभी भी यहाँ पास 5 स्टोर होगा। ओके, अब नेक्स्ट हमारा जो एलिमेंट है यहाँ पर 2 है। अब देखिए यहाँ पास जब 2 कंपैरिजन करेगा 5 से, तो ये तो सही हो गया, 2 स्मॉलर होता है 5 से, तो यहाँ पर स्मॉल में अब हमारा क्या आ गया, स्मॉल में हमारा यहाँ पास 2 आ गया, जो कि हमारा लास्ट एलिमेंट था जो कि स्मॉल में स्टोर हुआ। सो एट द एंड जब आप यहाँ पर परसेंटेज डी से प्रिंट करेंगे तो आपको यहाँ पर 2 शो करेगा, क्योंकि जो लास्ट एलिमेंट जो स्टोर हुआ स्मॉल में, यहाँ पास आपको क्या करना पड़ेगा, स्मॉल में परसेंटेज डी करेंगे तो यहाँ पास आपको स्मॉल करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा स्मॉल में ही ये लास्ट जो एलिमेंट है जो स्मॉल है सबसे, वो स्टोर जाके हुआ है। ओके, तो जो कि आप यहाँ ये वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे वो रहेगा। ओके, सो ये हो गया स्मॉल। अब हम लोग लार्ज के लिए भी देख लेते हैं। देखिए लार्ज के लिए क्या करेंगे, जैसे कि आपका ये एरे है तो हमारा 10 से कंपेयर होगा, ये तो हमको पता है। तो सबसे पहले यहाँ 1 वाला जो है ए ऑफ 1 जो है ए ऑफ 0 से कंपैरिजन करेगा, तो जो 5 है वो ग्रेटर होता है कि 10 से, ये तो फॉल्स हो गया क्योंकि 5 बड़ा नहीं होता है। तो यहाँ पास हमारा जो लार्ज एलिमेंट है यहाँ पर 10 ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ओके, अब देखिए जो नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा वो है 20, तो अब ये 20 कंपेयर करेगा 10 से, तो यस 20 बड़ा होता है। तो यहाँ पर जो अब हमारा लार्ज एलिमेंट है वो स्वैप होके इसमें आ जाएगा, लार्ज जो 20 है वो अब हो जाएगा लार्ज सबसे। ओके, अब देखिए लार्ज हो गया 20, अब नेक्स्ट एलिमेंट हमारा 30। ओके, अब यहाँ पर अगेन कंपैरिजन होगा, तो 30 ग्रेटर होता है क्या 20 से, क्योंकि लास्ट हमारा 20 था, तो ये करेक्ट है। तो ये क्या होगा, जो अब लार्ज है हमारा वो 20 से अब ये 30 पे शिफ्ट हो गया। अब देखिए हमारा लार्ज मिल गया 30। अब लास्ट एलिमेंट है हमारा 2, अब 2 कंपेयर करेगा, 2 ग्रेटर देन होता है कि 30 से, तो ये फॉल्स हो गया। ओके, तो यहाँ पास हमारा जो लार्ज लास्ट में जो मिला, जो लास्ट वेरिएबल जो स्टोर हुआ हमारा, मतलब इस वेरिएबल में जो लास्ट एलिमेंट स्टोर हुआ वो था 30। तो हम लोग जब परसेंटेज डी करेंगे, प्रिंटफ यहाँ पास करेंगे, प्रिंटफ यहाँ जब परसेंटेज डी को करेंगे तो, और यहाँ पास आप लिखेंगे लार्ज, तो आपको क्या मिलेगा, आउटपुट आपको जो मिलेगा यहाँ पास से, आपको यहाँ पास आउटपुट मिलेगा 30, और यहाँ पास आपको जो आउटपुट मिलेगा यहाँ पास आपको मिलेगा 2। तो ये था हमारा ड्राई रन, हमने करके देखा, एक एक एलिमेंट को मैंने देखे, एक एक जो एरे के एलिमेंट है सबको मैंने करके दिखाया कैसे ये रन होगा प्रोग्राम। ओके, अब हम लोग चलते हैं आईडी पे, चलते हैं वहां पास मैं आपको करके दिखाता हूँ, कोडिंग करके दिखाता हूँ, वो देखना जरूरी है। एक प्रॉपर वे में आपको पता चलेगा कि कैसे हम इसको कोड रखते हैं, आप वहां से उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप उसको देख के प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं हम लोग आईडी पे। ऑल राइट, तो आप देख सकते हैं मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूं, मैं अपने आईडी पे आ चुका हूं। सबसे पहले हम लोग को वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। सबसे पहले मैं जो मेरे को यूज है वो कर लेता हूं। लूप चलाने के लिए आई, एक लार्ज मेरे को लगेगा, एक स्मॉल लगेगा, एंड एक मैं एरे डिक्लेयर करना है। सबसे पहली चीज तो वही थी। तो मैं जैसे कि यहाँ पर जिसका साइज 5 में हम लोग लेके चल रहे हैं, तो मैं ये एरे डिक्लेयर कर लिया। ओके, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले मेरे को यूजर से इनपुट लेना है कि भाई आपका जो भी एलिमेंट है, आपको एरे बनाना है, जो भी एलिमेंट चाहिए वो डालिए आप। तो इंटर दी, मैं लिख देता हूँ एलिमेंट्स ऑफ एरे, ये यूजर को शो होगा। यहाँ पर बैकस्लैश कर देता हूँ ताकि मेरे को न्यू लाइन कैरेक्टर मिल जाए, और यहाँ पास से मैं स्कैनअप की मदद से, देखिए सबसे पहले स्कैनअप की मदद नहीं, फॉर लूप यहाँ पास लगेगा। फॉर लूप के अंदर आपको आई इक्वल टू 0 से चलाना है। आई कहाँ तक चलेगा, आई स्मॉलर देन 5 तक चलेगा। ये हो गया अपना 5
ओके, अब यहाँ पास आई प्लस प्लस कर देंगे, इतना हुआ। अब यहाँ पास आपको क्या करना है, यहाँ पास आपको स्कैनअप की मदद से यूजर से इनपुट लेना है। अब यहाँ पर जैसे कि यूजर से आप इनपुट लेंगे परसेंटेज डी में जो कि स्टोर होगा, और यहाँ पास आपको क्या लिखना है, ए ऑफ आई लिखेंगे। ओके देखिए, क्योंकि आई जो है वो इंडेक्स है, हर एक इंडेक्स पे आप एलिमेंट लेंगे, पहले 0 फिर 1 2, इसलिए आपको ऐसा करना है। और यहाँ पर सेमीकोलन कर दिए, ये अपना हो गया इतना काम कि कैसे हम लोग यूजर से इनपुट लेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, अब हम लोग को देखना है कि कैसे हम लोग स्वैप करेंगे, कैसे हम लोग एलिमेंट्स को फिक्स करेंगे, ये सब देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको तो डिक्लेयर कर देना है कि ये एलिमेंट सबसे छोटा है, ये एलिमेंट सबसे बड़ा है। तो जैसे कि स्मॉल में मैं क्या करूंगा, ए ऑफ 0 में जो भी एलिमेंट है उसको मैं फिक्स कर दूंगा। ओके, और जो लार्ज है उसमें भी मैं एक एलिमेंट को फिक्स कर दूंगा, जो कि है समझ लीजिए हमारा ए ऑफ 0 है, इसमें भी हम लोग फिक्स कर दिए। मतलब जो 0 इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है वो स्मॉल हो गया और वो लार्ज हो गया। ओके, अब यही इसी के यूज से हम लोग को कंपेरिजन करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक लूप चलाऊंगा फॉर, जो कि i इक्वल टू 1 से चलेगा। देखिए 0 से नहीं चलेगा, क्योंकि 0 हम लोग यहाँ पास फिक्स कर लिए हैं। ओके, तो यहाँ पास मैंने ये कर लिया i इक्वल टू 0, और यहाँ पास क्या करेंगे, i स्मॉलर देन 5 तक चलाएंगे, मतलब 4 तक ये चलेगा, और यहाँ पास ये i प्लस प्लस हो जाएगा। ओके, इतना तो आपको क्लियर है। अब यहाँ पास देखिए, ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ आपको इफ स्टेटमेंट लगाना है। अब यहाँ पास क्या करेंगे, इफ में आपको कंपेरिजन्स करवाने हैं, मतलब कि ए ऑफ, जैसे कि आपका आई है, ए ऑफ आई मान लीजिए, जो भी एलिमेंट यूजर मतलब चेक करेंगे, ए ऑफ आई मतलब जो फॉर में जो आई इक्वल टू 1 है, ये पहले सबसे पहले कंपेयर करेगा ए ऑफ 0 से। तो मतलब इफ अगर ए ऑफ आई जो है वो इक्वल मतलब स्मॉलर हो जाता है, वो अगर स्मॉलर हो जाता है किससे, स्मॉल वाले से, तो क्या होगा, यहाँ पास हम लोग लिखेंगे। तो अगर ऐसा होता है तो यहाँ पास क्या करो, स्मॉल को स्वैप कर दो, स्मॉल इक्वल टू हो जाएगा ए ऑफ आई के। ये हो गया हमारा पहला कंडीशन स्मॉल के लिए। अब हम लोग सिमिलरली हम लोग लार्ज के लिए भी बनाते हैं। एक फॉर लूप के अंदर ही ये दोनों इफ स्टेटमेंट को हम लोग को लिखना है। जैसे एक स्मॉल के लिए हमने लिख दिया, जैसे मैं यहाँ पास कमेंट आउट कर देता हूँ, ये है हमारा फॉर स्मॉल। ओके, ये फॉर स्मॉल एलिमेंट के लिए है, ये स्मॉल एलिमेंट के लिए है। अब सिमिलरली यहाँ पास मैं करता हूँ, यहाँ पास एक और इफ कंडीशन लगाता हूँ। अब देखिए इफ के अंदर मैं क्या लिखूंगा, ए ऑफ आई, अगर ए ऑफ जो आई है हमारा वो अगर ग्रेटर हो जाता है लार्ज एलिमेंट से, मतलब जो लार्ज मैंने यहाँ पास लिया है अगर उससे ऐसे बड़ा होता है, तो यहाँ पास क्या करो, देखिए मैं यहाँ पास कैसे है, टैब क्लिक किया तो मैं डायरेक्ट यहाँ पास जंप हो गया। तो यहाँ पास मैं क्या करूँगा, यहाँ पास हमारा जो आएगा लार्ज इक्वल हो जाएगा हमारा ए ऑफ आई के। सिंपल सा कोड है, देखिए इतना ही हम लोगों को करना है, मेन कोड इतना ही है, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पास कैसे ये क्यों डिक्लेयर करें ये सब आपको पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको पहले ही अभी बता चुका है कॉपी पेन्स के यूज़ से। ओके, तो ये देखिए ये हम लोग का हो गया प्रोग्राम। अब यहाँ पास ये इतना तो हो गया, अब आपको चाहिए कि हाँ भाई प्रिंट हो गया तो हमको दिखे तो क्या शो होगा कि कौन सा एलिमेंट बड़ा है कौन सा, तो वो कैसे करेंगे ये भी देखिए। ये देखिए ये जो आपका ब्रैकेट है ये फॉर लूप का है, इसके बाहर आप जाएंगे। ओके, ये मेन वाले ब्रैकेट के अंदर जाएंगे, यहाँ पास आप लिखेंगे प्रिंटफ। यहाँ पर जैसे कि आपको लिखना है लार्ज एलिमेंट इज परसेंटेज डी एंड स्मॉल लिख देते हैं, स्मॉल एलिमेंट इज, ये भी परसेंटेज डी हो गया। अब इसको कैसे एक्सेस करेंगे, इसको एक्सेस करने के लिए लार्ज पहले लिखेंगे, क्योंकि देखिए पहले मैंने लार्ज किया इसलिए लार्ज लिखा, और यहाँ पास मैं स्मॉल कर दूंगा, और यहाँ पास मेरे को सेमी कॉलन लगाना पड़ेगा। ओके, ये हमारा हो गया कंप्लीट। और यहाँ पास रिटर्न 0 कर दीजिए, क्योंकि मैं ऊपर मैंने इंट मेन किया है, तो रिटर्न 0 हम कर देते हैं। ओके, ये देखिए ये हमारा कोड कंप्लीट हो गया। अब इसको रन करने के लिए आपको पहले कंट्रोल से सेव करना पड़ेगा। अब मैं आपको इसको रन करके दिखा लेता हूँ, उससे पहले देख लीजिए कोई मिस्टेक। तो चलिए हम लोग रन करते हैं, कुछ भी मिस्टेक होगा तो हम लोग उसी टाइम उसको टैकल करेंगे। ओके, तो देखिए मैं यहाँ पर शिफ्ट R दबाया, ये शॉर्टकट है, ये मैंने इसको रन किया। इसको मैं पहले पूरा साइज ही बड़ा कर लेता हूँ। देखिए इंटर एलिमेंट्स ऑफ योर एरे, सॉरी ये इंटर की स्पेलिंग यहाँ मिस्टेक हो गई, सॉरी फॉर डेट। अब देखिए जैसे कि मैं एक डालता हूँ 10, जो मैंने आपको कॉपी मिला था उसी को देखिए यहाँ पास क्या हुआ, एक ही वैल्यू ये ले रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है हम लोग ये भी देखते हैं। चलिए क्या मिस्टेक किया मैंने। सो देखिए यहाँ पास मैं क्या किया हूँ, यहाँ पास मैं एम परसेंटेज नहीं लगाया, यही थी हमारी मिस्टेक। अब ये मैंने कंट्रोल से इसको सेव किया। अब मैं यहाँ पर इसको रन करता हूँ, अब देखिए कैसे ये रन होगा। जैसे कि मैं यहाँ पास एक एरे लिखता हूँ, जैसे कि सबसे पहले मैं 10 लिखूंगा, एक 5 लिखता हूँ, एक 20 लिखता हूँ, और एक 30 आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, और एक 2 लिखता हूँ। देखिए द लार्जेस्ट एलिमेंट इज 30 एंड स्मॉल एलिमेंट इज, यहाँ आप देख सकते हैं 30 यहाँ सबसे बड़ा है और यहाँ पर 2 सबसे स्मॉल एलिमेंट है। तो ये आपको हो गया। सिंपल है, बहुत सिंपल सा कोड है, आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको एक बार मैं फिर से बस शो करता हूँ, देखिए कोड को थोड़ा छोटा करता हूँ। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, 1 सेकेंड।
ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, इसको भी मैं साइड कर देता हूँ। अब देखिए सिंपल सा प्रोग्राम था, कुछ नहीं करना हम लोग को। सबसे पहले यहाँ पर एक एलिमेंट को फिक्स कर देना जो कि सबसे स्मॉल होगा। तो जीरो इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको मैं फिक्स कर दिया और यहाँ पर फिर मैंने कंपैरिजन किया। कैसे कंपैरिजन किया? इफ स्टेटमेंट का यूज किया। इफ स्टेटमेंट के यूज से जो ए ऑफ आई पे जो फॉर लूप की मदद से जो भी एलिमेंट चल रहे थे उसको मैंने कंपेयर कर दिया स्मॉल वाले से। स्मॉल में क्या था हमारा ए ऑफ जीरो वाला। फिर क्या हुआ, जो भी स्मॉल हो रहा था, मतलब ए आई की मदद से जो भी एलिमेंट स्मॉल मिल रहे थे वो किस में चले जा रहा था, स्मॉल वेरिएबल में चले जा रहा था। ऐसे ऐसे करके हमको करना है। सो होप आपको समझ में आया होगा वीडियो। मैंने एकदम अच्छे से आपको समझाया कि पहले तो आपको कॉपी पेन में समझाया, उसके बाद आपको प्रोग्राम लिख के बताया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और जरूर वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स लोग के ग्रुप में सेंड करिए, क्लास के ग्रुप में करिए। इससे बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प हुई। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।